नमस्कार। आज हम आप लोगों को ये सांसद, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्या है इनके बारे में डिटेल में बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है उसी से चला आ रहा है। ये प्रकृति की व्यवस्था ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा सृष्टि को चलाया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मा का जो रोल है वो निर्माण करना, यानी पूरी धरती, पूरी पृथ्वी में जो निर्माण कार्य है वो ब्रह्मा को दे दिया गया है, यानी कानून का निर्माण, विधि का निर्माण। तो उसको एक तरीके से विधायिका मान लेते हैं। विधायिका की बात करें तो ये जो है विधि मतलब होता है कानून, कानून का निर्माण करना। ये काम ब्रह्मा जी का है और वही विधायिका करता है। और कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका तो ये ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया कानून को लागू करने की शक्ति, यानी विधि को लागू करने की शक्ति ये कार्यपालिका के पास होती है। इसको विष्णु जैसे मान सकते हैं, पालक। और जब न्यायपालिका की बात करते हैं, न्यायपालिका तो विधि के उल्लंघन पर, यानी कि भगवान शिव को मान लेते हैं। विधि, जो विधि बनाया गया है, अगर कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने पर सजा देने की व्यवस्था, सजा की व्यवस्था ये न्यायपालिका करता है। अब हम इन लोग अलग अलग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले विधायिका की अगर बात करें तो विधायिका मतलब विधि, कानून बनाने, निर्माण करना। तो विधि 3 स्तर पर होता है, जिसमें एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक समवर्ती सूची। जैसे समवर्ती सूची हो गया और एक हो गया केंद्र और एक हो गया आपका राज्य सरकार। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी इसमें केंद्र प्लस राज्य। और केंद्र में केवल केंद्र सरकार कानून बनाता है, जिसमें केंद्र के लिए जिसमें संसद मान लेते हैं। संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा। राज्य के अंतर्गत राज्य सूचियों पर विधि, राज्य सूचियों पर विधि का निर्माण, जिसके अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद आ जाते हैं। विधानसभा, विधान परिषद। तो यहाँ पे विधायक होते हैं, यहाँ पर MLC होते हैं, विधान परिषद सदस्य। तो इस तरीके से विधायिका काम करता है। और कार्यपालिका की अगर बात करें, कार्यपालिका तो कार्यपालिका में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर कानून और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर के अंतर्गत सबसे हेड जो होते हैं वो राष्ट्रपति। हालांकि वास्तविक हेड तो प्रधानमंत्री होते हैं, परंतु राष्ट्रपति को मान लिया जाता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, 3 तरीके से मंत्री होते हैं। और राज्य स्तर पर जिस प्रकार केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य स्तर पर राज्यपाल
और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है, यानी इनकी प्रसाद पर्यंत पर ये राज्य पर शासन करता है। उसके बाद वास्तविक हेड मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को, जैसा कि सरोजिनी नायडू ने कहा है कि राष्ट्रपति जो होता है उसको एक सोने के पिंजरे में बंद किया हुआ पक्षी होता है, यानी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। ये अपने समस्त कार्य को प्रधानमंत्री के माध्यम से करता है। और अब चलते हैं न्यायपालिका की बात करें तो हमारे यहाँ एकहरी न्यायपालिका व्यवस्था है। एकहरी न्यायपालिका। एकहरी न्यायपालिका का मतलब है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर कोई व्यक्ति केस हारता है या उसको कोई संदेह है न्याय व्यवस्था पर, तो वो इसके ऊपर जा सकता है हाई कोर्ट पर। और हाई कोर्ट से अगर वो केस हारता है या कोई उसको हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं मानता है, उसको लगता है कि हम सही हैं, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो ये जो पिरामिड बना हुआ है, ये एकहरी न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ चलती है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 50 कहता है कि लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक रखना चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कार्यपालिका, जैसा कि कार्यपालिका में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब अगर अपनी मनमानी करने लगे तो इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब काम करते हैं। अगर ये दोनों मिल जाएं तब लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जितने भी विधि निर्माण होता है, कानून बनता है, उन पर एक पुनरावलोकन करते हैं, उस पर विचार करते हैं कि क्या हमारे लोकतंत्र के हिसाब से सही न्याय है, सही विधि है कि नहीं। जैसे CA हो गया या कोई भी कानून बन रहा है तो उस पर हमारा सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय उसको अवलोकन करता है कि कानून सही है, विधि के हिसाब से सही है कि नहीं। अगर गलत लगता है तो उसमें संशोधन करने की शक्ति होती है। अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका मिल जाए तो कोई भी गलत चीज़ को भी सही ठहरा सकते हैं। इसलिए इन दोनों को पृथक करने की ज़रूरत होती है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी अनुच्छेद 124 के अंतर्गत एक हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है, और जिसमें 137 अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसके पास मौजूद है। तो ये हमारा आज हो गया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर आगे हम इसी तरह बताते रहें। थैंक यू।